जय बद्री विशाल दोस्तों। आज बाबा बद्री विशाल के धाम से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले बद्रीनाथ धाम में देखिए किस तरह से बर्फबारी का दौर यहाँ शुरू हुआ और पूरे पहाड़ी इलाकों में इस समय ज़बरदस्त बर्फबारी होने के बाद अब मौसम सुहावना हो चुका है। ये बर्फबारी के दौरान की तस्वीर है और इसके बाद हम आपको मौसम जब सुहाना हो जाएगा फिर उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए बद्रीनाथ धाम के इस समय कपाट बंद हैं और यहाँ पे नारद जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में यहाँ पर इस समय मास्टर प्लान के काम चल रहे थे, वो फिलहाल अभी रुक गए हैं। और ये देखिए मौसम सुहाना होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल का धाम अपने आप में बहुत ही सुंदर खूबसूरत और कुदरत ने इस कदर सजा दिया है। यहाँ कहीं भी अब आपको बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हर चीज़ यहाँ पर इस समय बंद है, चाहे वो मकान हो या फिर दुकानें हो। यहाँ पे लोग हैं, कुछ तो मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं उसके लोग हैं, और बाकी आईटीबीपी पुलिस और मंदिर के कुछ कर्मचारी जो यहाँ सुरक्षा में तैनात रहते हैं वही लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। बाकी कोई भी यहाँ जा नहीं सकता है। सुरक्षाकर्मी, कुछ साधु संत भी यहाँ पे विशेष अनुमति के साथ तपस्या में लीन रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे हैं। और बाकी हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। यहाँ पे तापमान -7 से 10 डिग्री तक लुढ़क रहा है रात को, और सुबह के समय भी जब तक धूप नहीं आती है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास यहाँ पे इस समय बर्फ़बारी हुई है। और उसके बाद का ये दिव्य नज़ारा है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट इस समय बंद हैं और ये शीतकाल के दर्शन है। कहते हैं शीतकाल में यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के जो पूजा अर्चना का जिम्मा होता है वो देवताओं के पास होता है और नारद जी उसके पुजारी होते हैं। जैसे यात्रा काल में रावल जो होते हैं वो बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं और मनुष्यों के दर्शन होते हैं, लेकिन 6 महीने नर पूजा जब ख़त्म हो जाती है तो नारायण पूजा यहाँ पे शुरू होती है। और नारायण पूजा के साथ ही यहाँ पे नारद जी भगवान बद्री विशाल के पूजा अर्चना करते हैं। इस समय गर्भगृह में कुबेर और उद्धव नहीं होते हैं और गर्भगृह में इस समय माँ लक्ष्मी बद्री विशाल के साथ विराजमान रहती है। जब देव दर्शन होते हैं तो लक्ष्मी जी और बद्री विशाल जी इस गर्भगृह में विराजमान रहते हैं। और जब नर पूजा यहाँ पे चलती है तब यहाँ पे बद्री विशाल जी, उद्धव और कुबेर विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी अपने मंदिर में बाहर विराजमान रहती है। और यहाँ पे देखिए आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी के बाद भी यहाँ पे सुरक्षा में तैनात हैं। और बद्रीनाथ का जो नज़ारा है अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। हर तरफ चाहे वो पहाड़ हो या फिर मंदिर की छत या यहाँ मौजूद दुकानें, इस समय भले ही सब बंद है लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ का नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है। और अब बर्फ़बारी का दौर शुरू हो गया है, ये मार्च तक अब इसी तरह चलता रहेगा। कभी कभी अप्रैल और मई में भी यहाँ पे बर्फ़बारी देखने को मिलती है, लेकिन इस समय जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। बर्फ़ के अलावा यहाँ पे बंद दुकानें, बंद मकान, और जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात कर्मचारी हैं आईटीबीपी पुलिस और मंदिर के, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए बद्री विशाल का मुख्य सिंह द्वार जो इस समय भले ही बंद है, ये बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, अंदर दर्शन कर नहीं सकता है। और आईटीबीपी के जवान, और इधर आसपास जो है मास्टर प्लान का काम इस समय बड़ी तेज़ी से चल रहा था। आने वाले समय में बद्रीनाथ पूरी तरह से बदल जाएगा, तो उसका काम यहाँ पे, क्योंकि इस यात्रा काल में उतना काम नहीं हो पाता है जितना इस समय जब कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन बर्फ़बारी के बाद ठंड बढ़ जाती है, और ठंड बढ़ने के साथ ही यहाँ पे का जो मास्टर प्लान के काम है उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाती है। इस समय काम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब बर्फ़ अगर पिघली जल्दी तो काम होंगे, वरना फिर सीधा मार्च के बाद यहाँ पे काम शुरू हो सकता है। ऐसे में यहाँ रहना इस समय बहुत मुश्किल होता है, बिजली पानी की समस्या होती है। हालांकि नहाने के लिए यहाँ पे तप्त कुंड है, जो गर्म पानी का कुंड है, वहीं पे ये लोग स्नान करते हैं, वो थोड़ी सी राहत दे देता है इन लोगों के लिए। लेकिन उसके अलावा बिजली और अभी तो नेटवर्क की व्यवस्था है तो मोबाइल से टाइम पास भी हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे टीवी समाचार ये सब मोबाइल से ही इनको मिलता है।
और जो यहाँ का दिव्य नज़ारा है, खासकर दोपहर के बाद यहाँ पे जो हवा चलती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये मंदिर जाने का जो रास्ता है वहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और हर कोई इस समय, क्योंकि यहाँ से हर कोई तप्त कुंड ही पहुँचता है गर्म पानी के पास, क्योंकि आग जला के अगर यहाँ गर्म पानी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे में तप्त कुंड तो हमेशा ही, चाहे वो आप बर्फ़ में जाओ चाहे किसी भी मौसम में जाओ, वहाँ पे अमूमन और रोज़ाना गर्म पानी रहता ही रहता है। और यहाँ से ये मेन जहाँ से रास्ते हैं वहाँ से भगवान बद्री विशाल का मंदिर, और हर तरफ एकदम वीरानी, और सिर्फ कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी बर्फ़ ही बर्फ़। भगवान का जो मंदिर है, जो पूरा बद्रीनाथपुरी है, कुदरत ने उसका श्वेत श्रृंगार यहाँ पे कर दिया है। हालांकि कुछ जानवर यहाँ पे थे, उनको भी रेस्क्यू कर हनुमान चट्टी तक लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे रहना अब उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि खाने की जो दिक्कत होती है, पानी की जो दिक्कत होती है, जानवरों को तो सब कुछ चाहिए होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी हो सकती है। और ये देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर की छत, और पूरा जो रास्ता है वो बर्फ़ की आगोश में है इस समय। और ये यहाँ पे जो शेषनेत्र झील है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इसमें किनारे से तो बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन जो बीच का पानी है वो पूरी तरह से पाले में तब्दील हो चुकी है, एकदम कांच जैसा। इसमें कोई भी आर पार आ सकता है, इतनी मोटी परत यहाँ पे जम चुकी है। और हर तरफ इस समय सिर्फ बर्फ़ और बद्री विशाल का एकदम अलग सा एहसास यहाँ पे इस समय यहाँ की वादियाँ करा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे जानवर बहुत सारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिन्हें अब यहाँ से निकालने का काम भी पुलिस द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और माणा तक जो रास्ता जाता है वो पूरी तरह बर्फ़ की आगोश में आ गया है। और मंदिर के आसपास भी ज़बरदस्त बर्फ़, और यहाँ पे जो सुरक्षा में तैनात हैं आईटीबीपी के जवान वो मौजूद है। और अलकनंदा नदी भगवान बद्री विशाल के चरणों को छूते हुए आगे बह रही है। और जो यहाँ मशीनें हैं वो एकदम थम चुकी है। और ये देखिए बर्फ़बारी हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जानवरों की यहाँ पे बेजुबान जानवर क्या कर सकते हैं। तो इनको भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा यहाँ से हनुमान चट्टी और वहाँ से पांडुकेश्वर के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बुरा हाल, ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन इनकी भी परेशानी होती है। ऐसे में जैसे ही यहाँ पे जेसीबी ने रास्ते को खोला, वैसे ही यहाँ से अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इनको पैदल रास्तों से बद्रीनाथ, जहाँ बर्फ़ नहीं होगी वहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि वहाँ घास मिल जाएगी इन लोगों को, इन गायों को, और वो वहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि बद्रीनाथ अब धीरे धीरे और ज़्यादा बर्फ़ की आगोश में आता रहेगा, और ये बर्फ़ सबसे लास्ट तक रहती है। तो ये थे आप बद्री विशाल के दर्शन। जय बद्री विशाल दोस्तों।